हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग को डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका लुसेंट का कल आपका प्रैक्टिस सेट चला था। आज का जो सेट है ये आपका वॉल्यूम 2 का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का ये आपका सेट है। इसका पीडीएफ आपको जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, पूरा बुक का मैं इस एक बार स्कैन करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से घर पे बैठ के अपना रिवीजन 2 बार कर सकते हैं। पूरा बुक का मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, बस आप थोड़ा दिन रुक जाइए। उसको स्कैन करने में थोड़ा समय लग रहा है, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिएगा, पेपर 2 है यानी आपको सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज सेट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेट आपको बताना है कि आप 80 में से जीएस कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको टच कर पाएंगे। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिएगा, प्रश्न कहता है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइट का प्रयोग होता है वो कौन सा धातु है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चांदी। यानी आपको जो चित्र खींचने में जिस धातु हैलाइट का उपयोग होता है वो आपका चांदी हो जाएगा। अगर चांदी का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 47 होता है। ठीक है, अगर आपका तांबा का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो आपका कितना होता है, 29 होता है, यानी 29 आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए ये आपको बताना है। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में आपका वसा नहीं लेना चाहिए, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि जो हृदय रोगियों के कारण यही होता है कि वसा जो है ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में विकार होता है, जिससे हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारण बन जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि जिसको हृदय यानी हार्ट अटैक की बीमारी होती है उसे वसा नहीं लेना चाहिए। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4, यानी इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है। किसमें कोबाल्ट होता है, तो सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन B12, यानी इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो साइनाकोबालामिन हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व पूछा गया है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वसा भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा यानी इलेक्ट्रॉनिगेटिव तत्व कौन सा है। चलिएगा, आंसर थोड़ा सा जल्दी करिएगा सभी लोग। तो आंसर सभी का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए फ्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इसके अनुपात में होती है। आंसर करिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा समान वजन के अनुपात में, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक के ऊपर एक रखी गई सीसा की 2 प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, जिसका कारण क्या है। चलिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सतही तनाव हो जाएगा, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। याद रखिएगा, इसको हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, ऐसा क्यों, कारण क्या है इसका। तो कारण इसका यही है कि आपका वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है। ठीक है, कोहरा एक कोलाइट का प्रकार होता है। याद रखिएगा, कोहरा एक कोलाइट का भी प्रकार होता है। एंजाइम निम्न प्रकृति के पदार्थों से बना है, यानी किसके पदार्थों से बना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन का। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न है कि वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर। याद रखिएगा, अगर बात करें हम पीसी कल्चर के बारे में तो ये आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। अगर बात करें सेरीकल्चर के बारे में तो ये आपका रेशम कीट
के पालन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एपीकल्चर तो ये आपका मधुमक्खी पालन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FeCu और Ag, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? चलिएगा आंसर करिएगा फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा H2S Cl2 2HCl उसके बाद S, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो गलत है। तो देखते हैं कि स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है, यही आपका गलत होता है। देखिए लोहा, स्टील जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6 है, सही है। सोडियम अणु के सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। एक ही अणु के आइसोटोपों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन और ऑप्शन डी देखते हैं, क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, यही आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्टता ऊष्मा अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी, याद रखिएगा। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे? तो तरंगों का नाम है अनुप्रस्थ प्रगामी, याद रखिएगा। ठीक है, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रस्तावित तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थिर होती है। तो अनंत तथा 2F के बीच में, याद रखिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वैज्ञानिक कौन थे? तो न्यूटन थे, याद रखिएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 1857 ईस्वी का विद्रोह जो 10 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा? तो सबसे पहले मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा। मैंने इसके पहले लूसेंट ऑब्जेक्टिव में बता दिया है इस वाले टॉपिक को, यानी 1857। अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो लूसेंट में जाएंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 अप्रैल 1857 मंगल पांडे की यहीं से शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। जो एक चर्बी वाला कारतूस था जो जिसे मुंह से खोला जाता था, यहीं से 1857 का विद्रोह का कारण था, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थित है रावी नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बौद्ध साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? तो बौद्ध साहित्य लिखा गया है आपका पाली भाषा में, याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है। अगर इसका स्थापना देखा जाए तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 10 दिसंबर को कौन सा दिन यानी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, तो सभी को आंसर पता होना चाहिए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार यानी मानवाधिकार दिवस के रूप में आपका 10 दिसंबर के मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, याद रखिएगा। किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत यानी नाट्य शास्त्र किसका देन है?
तो ये आपका भरत मुनि का है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ क्यों था? तो देखिए, जब 1919 में रॉलेट एक्ट जब आया था तो उस टाइम बिना दलील बिना वकील के कारण मतलब किसी को भी ज़बरदस्ती उठा करके मतलब बंद कर दिया जाता था कारागार में, ठीक है। तो उसी को सभी को पता होना चाहिए। एक जनसभा बुलाया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक फील्ड वगैरह में इकट्ठा हुए थे और उसी में जनरल डायर ने गोली चलवा करके सभी को मतलब मरवा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका देखा जाए दास कैपिटल कार्ल मार्क्स सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे, ये भी सही है। और बात करेंगे आपका डॉन जुआन थॉमस हार्डी, ये आपका गलत है, थॉमस हार्डी नहीं होगा और उसका हो जाएगा जॉर्ज कोडेन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया था किस काल में? तो याद होना चाहिए सभी लोगों को, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। युगल समाधान मिले हैं किसमें? तो आंसर हो जाएगा लोथल में। ये लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के अहमन में, याद रखिएगा। आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो जो सिकंदर का सेना था वो व्यास नदी के बात करेंगे, व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सिकंदर किसका चेला था? तो ये अरस्तु का चेला था सिकंदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कौन था? तो आंसर याद रखिएगा और नोट भी करिएगा, हुण शासक था, याद रखिएगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिएगा नेक्स्ट है कि रजिया बेगम शासिका थी। रजिया बेगम शासिका थी गुलाम वंश की, याद रखिएगा, गुलाम वंश की, ठीक है। अब बात करेंगे इल्तुतमिश की ये बेटी थी और इसकी शादी किससे हुई थी? तो अल्तुनिया से हुई थी रजिया बेगम की शादी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संकेत मुद्रा चलाई गई थी, किसने चलवाई थी संकेत मुद्रा? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है संघ पवित्र स्थल है किसके? संघ पवित्र स्थल है किसके? तो बात करेंगे आंसर हो जाएगा बौद्धों के द्वारा, यानी बौद्धों के आपके संघ पवित्र स्थल माने जाते हैं। महिलाओं की इसमें अनुमति नहीं थी शुरुआत में, बाद में इसमें फिर बदलाव किया गया था, ठीक है। मुगल सम्राट के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए पर्शियन, याद रखिएगा। इसका स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था, याद रखिएगा। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग करेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाया है? तो सभी को आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। इसने मतलब ये अपना पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वो कौन था? तो उदयन था। ये कौन था? उदयन, याद रखिएगा। गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, याद रखिएगा। अगर भारत की जलवायु देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगी।
अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम फाइनली बोला जाता है यांत्रिक वेदरिंग। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 36। ठीक है, अगर लक्षद्वीप देखा जाए तो सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। याद रखिएगा, भारत में पूछा है। अगर छोड़ दिया जाए, अगर भारत को न लिया जाए तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसको मैं स्किप करता हूं और आगे आप अपना जीएस पे आता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस कृषि जोत की भाषा में बृहत्तम प्रतिशतता है? याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा क्षुद्र जोत। याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर में, यानी सिंदरी। याद रखिएगा, सिंदरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1951 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, भूमि में चारों ओर बंद यानी हैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है किस तारीख को? किस तारीख को रहती है? तो याद होना चाहिए सभी लोगों को, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कथन ए अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भागों में अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होती है, सही है। कारण आर कहता है कि अरावली की दिशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरी शाखा के समांतर होती है, ये भी सही है। तो आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर ए हो जाएगा। दोनों ए आर सत्य हैं और आर ए का कारण है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, जैव क्षेत्रीय भंडारणों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आंसर करिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कुल जैव विविधता का संरक्षण, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है? फसलों का आवर्तन जरूरी होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। याद रखिएगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से मैथ सादा गया तो इसको हम छोड़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं आंसर थोड़ा बहुत जल्दी कर देता हूँ। 56 का आंसर देख लीजिएगा, ए हो जाएगा। और बात करेंगे 57 के बारे में, तो 57 का भी आंसर ए हो जाएगा, फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और बात करें 58 का, तो 58 का डी हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? 59 नंबर, निम्न में से कौन सी झील जो है कृत्रिम है? तो जयसमंद। याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। और 60 का भी आंसर देख लीजिएगा, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 61 का आंसर देखिएगा, 61 का आपका रीजनिंग है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करें 62 का, तो 62 का भी देख लीजिएगा, सी हो जाएगा। और बात करें 63 का, तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं अपने जीएस पे। संविधान में भारत की व्याख्या है, संविधान में भारत की व्याख्या है तो राज्यों के संघ के रूप में। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद आपके 1 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा आपका संघात्मक व्यवस्था। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66, इसका भी आंसर देख लीजिएगा, फिर आप सॉल्व कीजिएगा। 66 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और 67 का भी आंसर देखते हैं। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और बात करेंगे 68 का, तो मैंने नहीं आंसर लिखा है। अब बात करेंगे 69, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। याद रखिएगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा,
भारत में गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 46वां संशोधन, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा। 46वां संशोधन नहीं है, ये 46वां अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात करें 47 के बारे में तो 47 आपका पोषाहार है। 48 के बारे में बात किया जाए तो कृषि एवं पशुपालन इसमें आपका देखने को मिलता है। अगला है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेदों के लिए अंतर्गत रखा गया है। तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, आपका सी हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा 41। अगर बात करें अनुच्छेद 18 तो उपाधियों का अंत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें 21 तो ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान डैश की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। इसमें आपको संसदीय व विशेष अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का सृजन किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और ये कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 24 मार्च आपका 1946 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है क्या? हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? तो वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा। संविधान का वह अंश जो उसमें संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है वह कौन सा है? तो बात करेंगे आपका 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उद्देशिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो हो जाएगा आपका वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो कानूनी सलाहकार के मतलब बारे में पूछा गया है, तो महान्यायवादी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि निम्न में से कौन कोई विशेष बिल, वित्तीय बिल या नहीं का निर्धारण करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग है, यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका एक सलाहकार बोर्ड, याद रखिएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका नीति आयोग आया था 2014 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देशिका नहीं है? तो कौन एक उद्देशिका नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी, जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा कुल आयु को मापना, याद रखिएगा। अगला है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आपका लघु उद्योग सुधार हो जाएगा, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी और एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है कहाँ में? तो ये आपका स्थित है देहरादून में, याद रखिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में क्लस्टर पद का सृजन हुआ था कब? तो याद रखिएगा आपका 1872 में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुर्रा, जफरवादी तथा मेहसाड़ा किस जानवर की प्रजाति है? तो आंसर तो सभी को पता ही होना चाहिए, तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका?
माफ़ कीजिएगा 85 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है आंसर में। 1772 हो जाएगा। अगर बात करें आपका 86 का, तो 86 का आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये आपका सुरती पट्टी भी आपको देखने को मिलता है इसमें प्रजाति, याद रखिएगा। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? तो ये आपका आया है कहाँ से? 5 जून, ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? तो ये आपका आया है इजराइल से, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, 88 का, तो आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की पहली स्वदेश में निर्मित मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। ये आपका ज़मीन से ज़मीन मारने की वाली एक मिसाइल है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वह कौन सा है? तो ये आपका शुतुरमुर्ग है, ठीक है। ये इतना बड़ा होता है कि उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये पक्षी है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ से 90 तक क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आप सभी लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। लूसेंट का अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, अभी वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है।